दोस्तों पेटीएम ने यूपीआई लाइट वॉलेट फीचर लॉन्च कर दिया है और भीम एप्लीकेशन के बाद ये पहला थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिसने यूपीआई लाइट की फीचर दी है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि यूपीआई लाइट फीचर होता क्या है, कैसे इसको एक्टिवेट करना है, कैसे डीएक्टिवेट करना है और कैसे इसका यूज़ करना है। सबसे पहले आपको बता दें कि पेटीएम को आप लोगों को अभी अपडेट करना होगा सबसे पहले, क्योंकि अभी हाल ही में एक अपडेट आई है जिसमें ये फीचर सभी यूजर्स को दिए जा रहे हैं। तो अगर आपको नहीं मिली है और आपने अपडेट भी कर लिया है तो इंतज़ार करिए, हो सकता है बहुत जल्दी दिया जाए, चूँकि अभी ट्रायल के रूप में ही इसको लॉन्च किया गया है। तो बहुत से लोगों को नहीं मिला है, जैसा कि अभी आप देख रहे हो बीटा वर्जन अभी हम अपडेट कर रहे हैं तो हमें जो है यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं कि यूपीआई लाइट होता क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे यूपीआई लाइट फीचर आपको पेटीएम अपडेट करने के बाद मिलती कहाँ है। तो वैसे भी आपको जो है यहाँ पर अपने होम स्क्रीन पे आइए और वहाँ पर भी आपको नीचे में मिल जाएगी, या फिर आप लेफ़्ट स्वाइप करेंगे और उसके बाद अपने क्यूआर कोड के नीचे यूपीआई वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको यूपीआई लाइट की फीचर मिलेगी, या फिर आप यूपीआई सर्च करेंगे अगर पेटीएम में तो भी आपको यूपीआई लाइट की फीचर मिल जाएगी। यूपीआई लाइट दरअसल होता ये है कि ये एक पेटीएम वॉलेट की तरह ही यूपीआई लाइट वॉलेट है, जहाँ पर आप पैसे ऐड करते हो और पैसे ऐड करने के बाद बिना यूपीआई पिन दबाए ही किसी को भेज सकते हो। जैसे पेटीएम में वॉलेट से पैसा किसी को भेजना है तो बिना जो है यूपीआई पिन या फिर कोई पिन नहीं देना होता है, तो ठीक इसी तरीके से यूपीआई लाइट काम करता है। 2000 रुपये तक आप ऐड कर सकते हो और एक दिन में एट ए टाइम 200 से ज़्यादा किसी को नहीं भेज सकते। 200 से कम के ट्रांजैक्शंस के लिए इसको लॉन्च किया गया है, क्योंकि यूपीआई के ज़रिए जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, उसमें से 50% ट्रांजैक्शन जो है वो 200 से कम के होते हैं और इसीलिए बैंक में बार बार आपका ट्रांजैक्शंस गिना ना जाए, ट्रांजैक्शंस बढ़ ना जाए, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है, ताकि अगर आप अपने बैंक अकाउंट से 2000 रुपया इस वॉलेट में ऐड करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट में सिर्फ 2000 आएगी, लेकिन इस 2000 को आपने 50, 10, 20 करके कहाँ कहाँ भेजा है ये आपके स्टेटमेंट पे नहीं आएगी। तो इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है, लेकिन 200 से ज़्यादा आप किसी को नहीं भेज सकते हैं और आपको यूपीआई पिन दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अभी एक्टिवेट करके लाइव आपको दिखाते हैं, कैसे इस्तेमाल करना है वो भी बता ही देते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर यूपीआई पर क्लिक करना है, नीचे में आपको यूपीआई लाइट दिखेगी, या फिर आप पेटीएम में सर्च करेंगे यूपीआई लाइट तो वो भी आपको वहाँ पर ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर यूपीआई लाइट पर आपको क्लिक करना है। यूपीआई लाइट पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने यूपीआई लाइट वाली पेज आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो अब जो बैंक आपने लिंक किया हुआ है यूपीआई से वो बैंक यहाँ पर शो करेगा। ध्यान रहे कि ये एप्लीकेशन एक तरह यूपीआई लाइट तो सपोर्ट करता है, लेकिन दूसरी तरफ आपके बैंक को भी यूपीआई लाइट सपोर्ट करना होगा। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है यूपीआई लाइट सपोर्ट नहीं करता है, जबकि एसबीआई सपोर्ट करता है, इसलिए हमारा जो है एसबीआई से ही एक्टिवेट करना होगा। अब यूपीआई लाइट एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली कहा है कि 200 रुपये तक के पेमेंट आप कर सकते हो इस लाइट वॉलेट के ज़रिए। तो ये यूपीआई का ही प्रकार है, लेकिन लाइट है, इसलिए यहाँ पर हमेशा आपको प्रेस नहीं करना होता है यूपीआई पिन। तो प्रोसीड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपका जो है यूपीआई लाइट वॉलेट सक्सेसफुली बन जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पर आप मैक्सिमम 2000 ऐड कर सकते हैं, 1 रुपये से लेकर 2000 तक। तो चलिए अभी देख लेते हैं। वैसे डायरेक्टली आपका यूपीआई लाइट एक्टिवेट हो ही जाता है। अब यहाँ पर ऐड मनी टू यूपीआई लाइट पर क्लिक करेंगे। पैसा अपने हिसाब से आप यहाँ पर डाल सकते हो कि कितना आपको वॉलेट में ऐड करना है। तो हम 10 रुपया आपको डाल के दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद आपको अपना यूपीआई पिन देना है और सक्सेसफुली आप जो है यहाँ पर अपना यूपीआई लाइट वॉलेट एक्टिवेट करके उसमें 10 रुपया ऐड कर चुके हैं। चलिए अभी चेक करते हैं कि ये पैसा आखिर गया कहाँ। तो ये जो है यूपीआई लाइट वॉलेट में पैसा आ चुका है। अब इसको चेक करने के लिए आपको जाना कहाँ है, तो चेक बैलेंस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपका यूपीआई लाइट का पैसा यहाँ पर शो होगा। नहीं तो आप जो है जहाँ पर आपने बैंक अकाउंट ऐड किया हुआ है वहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो आपको जो है यूपीआई लाइट दिख जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे ऊपर में यूपीआई लाइट यहाँ पर शो हो रहा है।
इस पर क्लिक करके आप डिसेबल भी कर सकते हैं। चेक बैलेंस पर क्लिक करके इसके बैलेंस को भी चेक कर सकते हैं और डिसेबल पर क्लिक करेंगे तो ये जो पैसा है ना वो आपके खाते में वापस चला जाएगा जिस खाता से आपने ऐड किया था। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम इस्तेमाल करके देखते हैं, फिर डिसेबल करके भी बताएंगे। और आपको एक और बात बता दें कि इसके एक्टिवेट करने या डीएक्टिवेट करने का कोई चार्ज वगैरह नहीं लगता है, इसलिए आपको लगता है कि इसमें कुछ चार्ज कटेगा, तो ऐसा नहीं है। इसको डिसेबल करिएगा, सारा पैसा जो आपने ऐड किया है वो फिर से वापस आपके खाते में चला जाएगा, तो इसमें किसी भी तरीके की दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए हम यहाँ पर सेंड करके बताते हैं आपको कि पैसे कैसे सेंड करना है। तो 200 रुपये से कम के पैसे अगर किसी को यूपीआई के ज़रिए या फिर किसी तरीके से भेजेंगे ना तो ही आपको यूपीआई लाइट वॉलेट की ऑप्शन मिलेगी, नहीं तो वॉलेट वाली ऑप्शन गायब हो जाएगी। 200 से कम डालेंगे तो वॉलेट की ऑप्शन मिलेगी, 200 से ज़्यादा डालेंगे तो आपको बैंक का ही ऑप्शन मिलेगा या फिर पेटीएम वॉलेट वगैरह का। तो 10 रुपया यहाँ पर हमने क्लिक किया तो ये देखिए हमें यूपीआई लाइट वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है, तो हम अपना जो है यूपीआई लाइट सेलेक्ट कर लेंगे और यूपीआई लाइट में जो पैसा है वो हम यहाँ पर सेंड कर देंगे। हमें यूपीआई पिन भी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप पैसे भी भेज सकते हैं किसी को भी यूपीआई लाइट के ज़रिए। सिर्फ 200 से कम के ट्रांजेक्शन्स होने चाहिए। चलिए अब एक बार आपको दिखा देते हैं इसको डीएक्टिवेट करके। तो वैसे तो मेरा वॉलेट में पैसा है नहीं, फिर भी हम यहाँ पर डीएक्टिवेट कर लेते हैं। पैसा है नहीं तो खाते में जाएगा क्या, और बैलेंस तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख ही सकते हो कि यूपीआई लाइट में पेटीएम बैलेंस कितना है, और बैंक का तो आपको यूपीआई पिन दबाने के बाद ही पता चलता है। तो चलिए अभी हम इस यूपीआई लाइट को डिसेबल करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पर ऐड मनी का ऑप्शन मिलेगा, और अगर आपको ऐड मनी नहीं करना है, इसको डिसेबल करना है, तो चलिए अभी डिसेबल करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, यूपीआई पर क्लिक करेंगे, इस पर डिसेबल पर क्लिक कर देंगे और डिसेबल यूपीआई लाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो है सक्सेसफुली यूपीआई लाइट डिसेबल हो चुका है और यहाँ पर डिसेबल शो हो रहा है और रीएक्टिवेट का भी हमें ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ से हम एक बार फिर से काफ़ी आसानी से रीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है काफ़ी आसानी से पेटीएम यूपीआई लाइट को इस्तेमाल कर सकते हो। हमने पूरी जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश करी है, फिर भी कोई जानकारी चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये थी पेटीएम यूपीआई लाइट एक्टिवेट करने की प्रोसेस। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।